तो शाम को लोहे की कढ़ाई में त्रिफला आप भिगो दें जी, कच्चे लोहे की जी, और सुबह खाने से आयु भी बढ़ेगी आपकी। जितनी केमिकल युक्त चीज़ें हैं, चाहे वो आटा जैसा सड़ने से रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव डालते हैं वो नहीं होना चाहिए। जितनी चीज़ें रखी हुई हैं जो सड़ने से रोकने के केमिकल डाले जाते हैं, उन्हें खाने से आंतों में जख्म होगी और अपतंत्र वायु बनेगी। तो हम हैं योगी राज निर्वाण देवजी महाराज जी के साथ। असाध्य रोगों पर आपका इलाज होता है, शोध करते हैं और चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसीलिए इन्हें आयुर्वेद में भारत गुरु की उपाधि से नवाजा गया है। यह तमाम संतों ने और आयुर्वेद क्षेत्र के लोगों ने यह उपाधि दिया है। कोरोना संक्रमण के काल में इन्होंने जो दवाएं बनाया था उसको 90 देशों की स्वीकार्यता थी। महाराज जी के साथ आज हम हैं और असाध्य रोगों पर इलाज करेंगे। महाराज जी प्रणाम, सादर प्रणाम। आयुष्मान हो। महाराज जी, सबसे पहले एक ऐसा रोग है जिस पर हम चर्चा करेंगे, बीपी और शुगर। दोनों भयंकर रोगों में से है। जिसको शुगर हो जाएगा और बीपी हो जाएगा, कब उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी कहना काफ़ी कठिन है। हनुमान जी चले गए, हनुमान जी रोल कर रहे थे, तब तक बेचारे गिरे और चले गए। इसी तरह से रावण भी चला गया, वो अभी रामलीला का मंचन कर रहा था। जिम में कई लोग चले गए, जिम में कसरत करते हुए पहलवान मल्ल युद्ध करते हुए वह चले गए। इसका क्या कारण है और बीपी शुगर का इलाज क्या है? एक लोगों ने बताया कि आपने कोई ऐसी दवा तैयार की है जो बीपी और शुगर में एक साथ काम करेगी। श्रीमान जी, मैं इसे मूल से कहूँगा जी। और जैसे मूल से कहने पे केवल हम ही नहीं, आप ही नहीं, जो इस चैनल के माध्यम से देखेगा जी, वो समझ लेगा। दूसरे वैद्य भी इस पर काम करने का प्रयास करेंगे जी, तो सफलता मिल सकती है उन्हें भी। जी। हमारे यहाँ 2 विष होते हैं जिनको आयुर्वेद में एक जंगम और एक स्थावर 2 संज्ञाएं दी गई हैं। जी। तीसरा एक कृत्रिम विष है। जी, जब ये विष 3 अवस्थाएं पैदा करते हैं, जी, पहली आशकारी, फिर चिरकारी, उसके बाद धातु वैषम्य। जी, धातु वैषम्य जब हो जाते हैं ये विष, कोई भी विष हो, तो फिर ये दूसरी विष के रूप से कहलाती है। जी, हमारे शरीर में सेंद्रीय यानी टॉक्सिन के रूप पड़े रह जाते हैं। जी, जब ये टॉक्सिन का रूप ले लेते हैं जी, तो फिर ये क्या करते हैं, हमारी सेलों को मारने लगते हैं यानी कोशिकाओं को। जी, और जब कोशिकाएं मरने लगती हैं तो वो कुछ तो निकल जाती हैं बाहर और कुछ पड़ी रह जाती हैं, तो खून में फिरते फिरते खून में और खून को गाढ़ा कर देती हैं। जी, कोशिका कभी मरती नहीं है। सही बात तो ये है कि वो जैसे पत्थर है, पत्थर जिस तरीके से जला दिया जाए और फिर इकट्ठा किया जाए 100 महीने बाद, 100 साल बाद, वो फिर जो है पत्थर बन जाता है। ऐसे ही कोशिका जहाँ एक जगह जमा हो जाती है वहाँ गांठ का रूप ले लेती है। जी। इसी तरीके से ये क्या करती हैं, एक ओज का भी वेद करते हैं। ये विष जी, हमारे शरीर में एक ओज धातु होती है, उसका वेद करते हैं। जी, ये चीज़ें जब रक्त में सम्मिलित हो जाती हैं और टॉक्सिन रूप हो जाती हैं, तो टॉक्सिन रूप होने से फिर ये क्या करती हैं, हमारे रक्त को ख़राब कर देती हैं। रक्त में मीथेन की मात्रा बढ़ जाती है और वो विस्फोट ज़्यादा होने लगता है, तो किसी के हार्ट स्पीड लेने लगता है, किसी को सर्कुलेशन करने में चिपचिपा होने से परेशानी आती है उसको। तो इससे क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर बन जाता है। यही जो हमारे यकृत में, जिसे लीवर कहना चाहिए, उसमें एक झिल्ली होती है जिसके पीछे पित्त रहता है और सामने से ये रस निकलता है, यानी तो वो उसकी झिल्ली से प्रत्यावर्तित हो जाता है। यानी जो मीठा था वो कड़वे में बदल जाता है, प्रत्यावर्तित हो जाता है। ये प्रत्यावर्तित होने से फिर पाचन क्रिया भी सही होती है, ये सारे काम सही होते रहते हैं और रस प्रत्यावर्तित हो जाता है। जब वो झिल्ली रुक जाती है किसी प्रकार से, या तो सूजन आ जाए उसमें, या इन विषयों के कारण चिपचिपापन बढ़ जाए, ओज का भेद होकर वो चिपचिपी हो जाए, अनेक कारण हैं, कोई बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं, तो इनसे फिर वो झिल्ली जब काम करना बंद कर देती है। इंसुलिन 5 जगह गिरती है शरीर में और 5 जगह में से जिन जिन स्थानों पर गिरना बंद हो जाती है वहीं के रोग पैदा हो जाते हैं। जैसे जो है, अगर आमाशय में नहीं गिरी तो पाचक
पाचन क्रिया खराब हो जाएगी। जी। गृहिणी में नहीं गिरती है तो मल को नीचे ले जाने वाली क्रिया खत्म हो जाएगी। अगर मस्तिष्क में ये इंसुलिन सही नहीं पहुंच रही है तो नींद नहीं आएगी। जी। ये 5 जगह ऐसा कार्य होता है। जी। ये सारी चीज़ें हैं। तो इनसे क्या है कि ये सारी चीज़ें आज जो बिगड़ रही हैं, जंगम, स्थावर और कृत्रिम विष हमारे भोजन में सम्मिलित होने से बिगड़ रही हैं। जी। तीसरा विष और है जी। जिसे हम जंगम की संज्ञा में एक विवेचन करेंगे। जी। जंगम विष कौन सा है? जड़ी बूटियों से मिलता है, जो दूसरे कीट पतंगों के संसर्ग से मिलता है। जी। जैसे परजीवी हैं, कीट पतंगे हैं, विषैली चीज़ें, ये मनुष्य के संपर्क से भी एक दूसरे में पहुंचता है। जैसे HIV है, ये भी एक जंगम विष है। जी। इसके 3 भाग हैं इसके। जी। हाई यानी उच्चतम, मध्यम और निम्नतम। जी। निम्नतम विष इतनी तेज़ी से फैल रहा है समाज में कि इसके फैलने से आज युवाओं में बहुत सी परेशानियां पैदा हो रही हैं। स्त्रियों के गर्भाशय के दोष पैदा हो रही हैं। जी। इसके लिए हमने एक दवाई बनाई है, लोकसुधा, अच्छा काम करती है। जी। तो मान्यवर जी, इस पर काम किया जाए, इन्हें बारीकी से निकाला जाए इन विषयों को शरीर से, और उन स्थानों को जो इंसुलिन वाले स्थान हैं उनको मजबूत किया जाए तो ये रोग चला जाता है। मतलब डायबिटीज चला जाता है। हाँ। खत्म हो जाता है। हाँ, जीवन के लिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है हाँ। कि रोग घटे कुछ औषधि खाए। उन्होंने कहा है कि रोग घटेगा, खत्म नहीं होगा, और मान घटे नित द्वार के जाए। रोग घटे कुछ औषधि खाए, तो उन्होंने कहा घटेगा, खत्म नहीं होगा, और आप दावा कर रहे हैं खत्म हो जाएगा। नहीं, मेरी बात को सुने जी। आप बुरा न माने और सुनने वाले बुरा न माने। जी। बुरा मान के क्या करेंगे, आप कहिए महाराज जी। नहीं, तुलसीदास आयुर्वेदाचारी नहीं थे। जी। वो तो भाव भक्ति में जो कह रहे थे वो कह रहे थे। जी। जी। इसको वेद और इसको जो आयुर्वेद है वो ये कहता है कि कोई रोग, भगवान आत्रेय की चरक संहिता है जो, जी। वो भगवान आत्रेय साहब कहते हैं कि कोई रोग ऐसा नहीं है जो असाध्य हो, और कोई रोग ऐसा नहीं है जो साध्य हो। जी। लापरवाही करी जाएगी तो छोटा रोग भी असाध्य हो सकता है, हो सकता है। और विधिवत अगर कार्य किया जाएगा तो बड़ा रोग भी साध्य हो जाएगा। स्वामी जी, कैंसर से लेकर के और HIV, एड्स और तमाम ऐसी भयंकर बीमारियां जिसे लोग असाध्य कहते हैं, उस पर इनका शोध है, इलाज भी करते हैं और तमाम मरीज भी आते हैं। स्वामी जी, हम लोगों की बात हो रही थी BP और डायबिटीज पर, शुगर पर, तो आपने उसका कारण तो बता दिया, यह कारण है, इसका कारण अनिद्रा भी है, इसका कारण चिंता भी होता है क्या? हाँ, चिंता क्या है, आप चिंता के बारे में थोड़ा समझें। मैं अध्यात्म और आयुर्वेद में चारों वेदों को समान रूप से मैंने पढ़ा है। जी। बात यह है, 3 शरीर के विकार हैं, वात पित्त कफ। जी। और 5 मन के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जी। ये मन के विकार हैं। जी। जब शरीर में वायु प्रबल होती है, वायु के दोष बढ़ते हैं, तो काम और क्रोध अपने आप बढ़ जाता है। जी। नहीं, मैं गलत कह गया, गलती ये। हाँ, कोई बात ये नहीं, फिर से। जब वायु बढ़ती है शरीर में तो लोभ मोह अपने आप बढ़ जाता है। जी। और जब पित्त बढ़ता है तो काम और क्रोध बढ़ जाते हैं। जी। और जब शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है तो तेरे मेरे की भावना यानी अहंकार बढ़ जाता है। जी। अब देखिए, यहाँ से चलते हैं हम। चिंता भय के कारण होती है। जी। जब किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का, यानी समस्त संसार भयग्रस्त है, सारी चीज़ें भय। अब है केवल योगम, कि केवल भगवान का भजन ही अभय को देने वाला है, उसमें कोई भय नहीं है। बाकी पूरा संसार भय से ही व्याप्त है। तो ये जब शरीर का रोग हो, चाहे और रोग हो, चाहे कोई और रोग हो, किसी की अभाव हो, तो ये सब चिंताएं पैदा करते हैं। और पित्त ज़्यादा बढ़ने से, पित्त की संतुलन बिगड़ जाने से ये चिंता भी वृद्धि हो जाती है इसकी। जी। अब स्वामी जी आते हैं, ठीक है, हो गया रोग। हाँ। और सर्वाधिक लोग इससे ग्रसित हैं। तो इस पर क्या करना चाहिए? आहार विहार से हम शुरू करते हैं और दवाओं तक आते हैं। आयुर्वेद इसके लिए क्या करता है, कैसे इसको रोकता है? मैं सबसे पहली बार कहूँगा, और ये जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जी, लोग इसको अवश्य सुने। मैंने बहुत मंथन करके इन ग्रंथों का, जो विशेष ग्रंथ हैं, तब मैं इसे कह पा रहा हूँ। जी।
पहली बात, आहार को शुद्ध करना चाहिए। जैसे आहार में जितने केमिकल मिले हुए हैं उन्हें बचाना चाहिए। जी। ये केमिकल हमारे आंतों पे स्पॉट यानी जख्म पैदा करते हैं और वो वायु एक अपतंत्र वायु पैदा होती है और वो मस्तिष्क की प्रक्रिया को बिगाड़ देती है। क्या खाएं? केमिकल, ये तो बहुत बड़ा संसार है जो आप कहने जा रहे हो। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जितनी केमिकल युक्त चीज़ें हैं, चाहे वो आटा जैसा सड़ने से रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव डालते हैं वो नहीं होना चाहिए। जितनी चीज़ें रखी हुई हैं जो सड़ने से रोकने के केमिकल डाले जाते हैं, उन्हें खाने से आंतों में जख्म होगी और अपतंत्र वायु बनेगी और बनने के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। यानी समस्त फास्ट फूड में केमिकल तो डालते ही है। हाँ। मैगी है और जितना है इस तरह का इसका परिणाम चाउमीन है और यह सब तो है ही है। इसका परिणाम देख लो, आज समाज में कितनी विकृति मानसिक रोगों की बढ़ रही है। स्वामी जी, हो गया मान लीजिए, हाँ, फिर क्या करेंगे? क्या इसमें आयुर्वेद में क्या इलाज है? फिर इसके बाद में ये है, आयुर्वेद में त्रिफला का सेवन करें आप, जो विषनाशक औषधि हैं। त्रिफला में आंवला, हरण बहेड़ा आंवला, हरण माने हर्रे, हाँ, हरण बहेड़ा आंवला, ये बहेड़ा, हाँ, ये आंवला है। ये पाचन क्रिया को बढ़िया रखता है। मात्रा क्या क्या इसमें होना चाहिए? समान मात्रा का लें, तीनों की समान मात्रा का लें जी। सुखा करके इसको, आंवला को सुखा चूर्ण बना लें। चूर्ण बना लें। और कितना लेना चाहिए, मानक इसका? देखिए, उसके कई मानक हैं जी। वैसे तो 1 ग्राम भी बहुत है, लेकिन अगर रासायनिक रूप में आप लेना चाहते हो जी तो शाम को लोहे की कढ़ाई में त्रिफला आप भिगो दें जी, कच्चे लोहे की जी। और सुबह खाने से आयु भी बढ़ेगी आपकी, 100 वर्ष पर्यंत का जीवन मिलेगा और पेट के विकार भी निकल जाएंगे। क्या दातून करने के बाद उसको हाँ, तत्काल लेना चाहिए कि कुछ लेकर के, नाश्ता लेकर? नहीं, तत्काल, खाली पेट, खाली। एक तो हो गया त्रिफला। हाँ। और त्रिफला सामान्य चीज है। और एक आपकी प्रवाल पिष्टी आती है बाजार में जी, ये विषों को निकालती है, ये लीवर को सही रखती है। इसे लेने वाला कभी लीवर के रोगों से परेशान नहीं होगा जी। इसे लेना चाहिए। आपने भी कोई औषधि तैयार की है, बहुत तैयार की है। किस नाम से, क्या क्या उसका नाम रखा है? पेट के विकारों में कुछ खून को साफ करने वाली, लीवर की जो फैट वगैरह है, इसको एक लोकसुधा नाम की हमने निकाली। लोकसुधा। तो क्या वह डायबिटीज और बीपी में भी काम करती है? वही उस पे इंसुलिन नाम की जो हमारी है वो काम करती है। इंसुलिन, इंसुलिन, हाँ, वो दवा है, वो अच्छा काम करती है। उसको कैसे लेना है? कुछ नहीं, वो गोलियां हैं, एक सुबह शाम लेते रहो। अच्छा काम करती तो क्या जो लोग अंग्रेजी की दवा ले रहे हैं वह कितने दिन में छोड़ देंगे? हमने जो अब तक प्रैक्टिकल में देखा है, जिन लोगों को 500, 400, 450 थी जी, अब 160, 50, 40 यही रह रही है उनकी। इसमें किसी को तो 7-7, 8-8 महीने लग गए जी, किसी को 5-6 महीने, कोई 3 महीने में भी। ये मात्रा के ऊपर था किसकी मतलब जो है पैनक्रियास कितना बिगड़ा हुआ था जी। तो उन लोगों ने अंग्रेजी दवा का सेवन छोड़ दिया। अब कुछ नहीं ले रही है। हाँ, अब नहीं ले रही। तो स्वामी जी ने जो कहा कि शुगर की जो दवा इन्होंने इजाद किया है, अंग्रेजी दवाएं ख़त्म हो जाएंगी, कुछ को 3 महीने में लाभ मिला, 400-500 शुगर आ गया। लेकिन अभी हम ये कहते हैं 100% ये उपचार नहीं है, एक शोध अगला और करना हमें पड़ेगा जी, जिससे 100% फिर उसमें रिजल्ट आ जाएंगे। अभी कितना रिजल्ट आ रहा है और कितने मरीजों पर आपने प्रयोग किया है? कम से कम किया होगा तो 100 के आसपास किया होगा जी। हाँ, यह लाभ सभी को मिला? कम बेस तो सबको मिला है, लेकिन ठीक होने वाले 50-60% रही है। अच्छा, हाँ, इससे ज़्यादा। स्वामी जी जो सत्य है उसको बताया, इन्होंने बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताया। ना, ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। ये तो एक बात बताएं, हर क्षेत्र में धर्म है जी। आप इस क्षेत्र में झूठ बोलते हो, ये अधर्म है। हम अगर बोलते हैं तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये पैसा यहीं रह जाएगा। हमारा उद्देश्य है जन सेवा और आयुर्वेद की उन्नति, हमारी संस्कृति की उन्नति। हम इसलिए कह रहे हैं ना, हम आपके सामने भी नहीं आते, हमारा कोई लेना। स्वामी जी, एक सवाल खड़ा होता है इस वार्ता के क्रम में कि क्या त्रिफला, जिसे आपने कहा आंवला और बहेड़ा, यह तीनों, क्या इस दवा में इन तीनों का भी प्रयोग हुआ होगा और यह अचूक औषधि के रूप में माना जाएगा? ये तो 80% रोग, 80 प्रकार के योग जो होते हैं, 80% योगों में आयुर्वेद के इसका उपयोग होता है त्रिफला का, तीनों का, त्रिफला का। हाँ, तो त्रिफला लोग अपने घर पर भी बना सकते हैं, खा सकते हैं। अगर इसको शुरू से खाते रहे तो ये सब होगा ही नहीं जी, होगा ही नहीं।
स्वामी जी, अगर लोग आपसे परामर्श लेना चाहें, हाँ 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 और कोई दवा ववा भी मंगाना चाहेंगे, हाँ, ठीक है। कैसे संपर्क करेंगे? फोन संपर्क है। स्वामी जी ब्रज क्षेत्र के हैं, ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज ग्राम, वृंदावन और मधुपुरी नंदगांव बरसान। तो उसी ब्रज क्षेत्र से महाराज जी आते हैं और वर्तमान में आप देवभूमि उत्तराखंड में अपना आश्रम बना करके रह रहे हैं और यहीं सेवाएं दे रहे हैं। कई देशों ने स्वामी जी को बुलाया भी, ऑफर भी किया। स्वामी जी, अब पढ़ाई आप कहाँ की हैं? लोग कहेंगे कि ऐसे ही आप बैठा करके और फिर साहब ऐसे कर नहीं देते नहीं, हैं। तो देखो, इसकी वैसे तो मैं गुरुकुल से पढ़ा, जी जैसे पत्राचार्य के द्वारा पढ़ा। जी बचपन में व्यवस्थाएं हमारी अच्छी नहीं थी, जी तो रुक के वहाँ नहीं पढ़ पाए, फिर भी पत्राचार्य से पढ़ा, अच्छा पढ़ा, हमने रुचि से पढ़ा जी इस सबको। जी उसके बाद में हमारे दादा अच्छे आयुर्वेदाचारी थे, जी, वैद्य थे, बहुत अच्छे, जी तो उनसे भी सीखा। फिर उसके बाद में हमें स्वयं यजुर्वेद पढ़ने की रुचि लग गई। अच्छा इसको पढ़ा, हमने रुचि इसलिए लगी, एक बड़ा मार्मिक कहानी सुनाते हैं। जी हम ये सोचते थे, ऋग्वेद में एक मंत्र कहा था कि हिंदी में ही समझाएंगे, जी कि ईश्वर से कहता है याचक कि आपने ये शरीर दिया और ऐसा क्यों दिया कि बार बार हम जन्म लेते हैं, जी फिर बार बार हम मृत्यु के काल में हाथों में चले जाते हैं। जी। काल अबरे पसों शब्द कहा है जी। कि काल के हाथों में चले जाते हैं। क्या तुम हमें ऐसा अमृत में जीवन नहीं दे सकते हो जिसमें मृत्यु न हो? जी तो वेदों में इसका उत्तर दिया गया है, जी, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में। जी उन्होंने कहा, औषधि प्रमोदतम पुष्पति प्रसूवरी अश्वा इव सर्जरित रीवीरदा पारिसणवा। उन्होंने कहा, तुम लोग इसमें भी चिंतित ना हो, मनुष्य का जीवन मिला है, इनमें उन औषधियों का जीवन भर सेवन करो जो औषधि आनंद को देने वाली हैं, जो औषधि यौवन गंध को देने वाली हैं, जी जो औषधि प्रसव की भांति शरीर से विकारों को निकाल देने वाली हैं, जी जो अश्व के समान शक्तिशाली हैं, और जो सर्जरी करके शरीर से, सर्जरी हमारा शब्द है, जी। शरीर से टॉक्सिन विकारों को निकाल देती हैं, और रीवीरुदा यानी री माने पुनः, पुनः तेज को भर देती हैं। उन औषधियों का सेवन करो। तो वेद में यह चीजें हैं? हाँ, सब है। अच्छा, हाँ, तो आपने स्वामी जी चारों वेदों का अध्ययन किया है? किया है। अच्छा। किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है कि जैसे किया है कि पढ़ा है। अच्छा, मैं अभी तो गीता पे अनुवाद कर रहा हूँ, और गीता आपको 1 वर्ष में वो मिल जाएगी जैसा भगवान ने कहा था, जिस भाषा में, जिस भाव से। इसी प्रकार से मैं वेदों का भी अनुवाद करने वाला हूँ। जी हाँ, करूँगा। अगर मेरे पास समय बचा तो मैं निश्चित करूँगा, नहीं है तो यजुर्वेद का तो करिए दूँगा। जी। हाँ। और स्वामी जी कैसे संपर्क करेंगे लोग? कोई नंबर बताएंगे? कोई नंबर वो जो सत्येंद्र पे है ना, वो। अच्छा, हम नंबर डाल देंगे। और स्वामी जी कब से कब तक लोग बात करेंगे, अगर आपसे बात करना होगा तो? बात सुबह तो कर नहीं पाते हम। जी। हाँ, शाम के वक्त बात करें, वो 6-7 बजे करीब बात।